मेरा नाम मनीष कुमार है। ठीक है। और आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो जो है वह यूट्यूब पे मनीष कुमार भारत के नाम से चैनल पे क्या है अपलोड किया हुआ है। आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए और जो है इसका आप यूज करिए और इसको देखिए, समझिए। ठीक है, हम अपने वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके के द्वारा जो है हम आपको बता सके, हर एक फैक्ट को डिस्क्राइब कर सके और मैथमेटिक्स जिन बच्चों को भी टफ लगता है उसके लिए हम इसे आसान बना सके। ठीक है, तो हम जो है आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कहते हैं क्या कि जो भी टॉपिक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसका नाम ही जो है उसके अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, दिया हुआ, और दूसरा बात क्या कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जो बच्चों का आज पहला क्लास है तो ये जानिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टी रेशियो। ठीक है, तो टी रेशियो कौन कौन सा है, ठीक है, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए ये तो बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, तो थीटा एक एक्यूट एंगल है, कहां पर का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे, उस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल क्या, एंगल एक्यूट एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे सी क्या है 90 डिग्री राइट एंगल, और एंगल ए को मान लिए हम थीटा। तो जब एंगल ए को थीटा माने तो थीटा का सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा जहाँ पे है वो क्या होता है, बेस, और रिमेनिंग साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, तो थीटा का सामने का साइड हो गया परपेंडिकुलर, और जहाँ पे थीटा है वो है बेस, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड हो गया वो हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, बीसी, हाइपोटेनस है ए बी, तो बीसी बाई ए बी। कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है AC और हाइपोटेनस है AB, तो AC बाई AB। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन है, तो BC और बेस है AC, तो BC बाई AC। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है AC और परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस कौन है AB और बेस है AC। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 6T रेशियो के बारे में जाने। ठीक है, 6T रेशियो कौन कौन सा, तो थीटा डिग्री के लिए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या है, तो 6T रेशियो। ठीक है, अब देखिए इसका एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जान गए कि क्या क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा डिग्री एंगल के लिए। अब ये टी रेशियो देखना है क्या, तो दूसरा पार्ट है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम जानेंगे तब तो इसको आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, जब तक कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को नहीं समझेंगे तब तक इस टॉपिक में हम आगे कैसे बढ़े। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, 7, 8, 9, 10 चार चार जगह पढ़ना था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो कहता है क्या कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स मेजर 90 डिग्री, so each one is
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अदर। कहता है क्या कि अगर दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री, टू एंगल्स का सम क्या हो जाना है 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लिए कि एक एंगल θ1 और दूसरा एंगल क्या है θ2, तो इन दोनों एंगल का सम क्या कर रहा है 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ईच वन, ठीक है, तो ईच वन का मतलब क्या, θ2 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ क्या θ1 एंड θ1 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ क्या θ2। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होगा, अगर कोई एक एंगल लिए तो उसमें एक कौन सा एंगल ऐड कर दे जिसको ऐड करने के बाद वह 90 डिग्री हो जाए, तो जो एंगल को ऐड करना पड़ेगा वह एंगल क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर θ1 लिए तो इसमें क्या ऐड किए तो 90 हो गया, तो θ2, तो θ2 क्या हुआ θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया, दोनों का सम 90 डिग्री कर दिया। अगर θ2 लिए तो इसमें क्या ऐड किए तो 90 डिग्री हो गया, तो θ1, तो θ1 क्या होगा θ2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या कि दो एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री होगा तब वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ईच एंगल अदर का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सपोज मान लिए इफ वन एंगल इज थीटा, अगर एक एंगल को क्या मान लिए हम थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तभी बताए थे दो एंगल का सम 90, तो अगर एक एंगल ये है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर कहता है θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो θ2, ठीक है, θ2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा θ1, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, अगर कहीं भी दे दे कोई एंगल थीटा और कह दे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जिसे हम ये लिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम पहले थोड़ा सा इरेज करते हैं, तब जो है आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए यहाँ ए बी सी, और ये इस एंगल को हम करे हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा अगर ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180, और सी का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, एंगल ए बराबर क्या थीटा डिग्री, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर होगा 90 में से थीटा को माइनस कर दो, तो 90 माइनस एंगल ए, 90 माइनस एंगल ए, तो क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो देखिए, तो जो एंगल बी है वो एंगल ए का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो देयरफॉर एंगल बी इज क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए, कहां पर, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग अब जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अब जो टी रेशियो हम लेंगे वो कहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो टी रेशियो लेना है किसके लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो ये जो टी रेशियो लिया गया था थीटा डिग्री के लिए, लेकिन अब टी रेशियो जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो टी रेशियो क्या होगा थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब टी रेशियो जो लेना है किसके लिए, तो एंगल बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब जो टी रेशियो आएगा किसके क्रॉसकोर्डिंग निकालेंगे, तो एंगल बी के क्रॉसकोर्डिंग निकालेंगे टी रेशियो, यही है इस टॉपिक का मेन थीम। ठीक है ना, हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे टी रेशियो किसके लिए, ए के लिए नहीं, थीटा के लिए नहीं, किसके लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट है इसका, कि जो हम टी रेशियो निकालेंगे वह टी रेशियो किसके लिए आएगा, तो टी रेशियो आएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा। चलिए, तो अब जो है
ट्रायंगल हम जो कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये तो थीटा था और ये एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बी है, ए है और ये सी है। तब बताइए तो टी रेशियो किसके लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा की इसके सामने वाला साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है AC और बाई AB, AC बाई AB। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है BC और हाइपोटेनस है AB। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan हो जाएगा 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है AC और बेस है BC। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस है BC परपेंडिकुलर है AC। sec 90 माइनस थीटा क्या आएगा, ठीक है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस है AB और बेस है BC। cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है AB और बाई परपेंडिकुलर क्या हो गया। ठीक है, अब जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम टी रेशियो निकाल दिए। अब जो है इसको पहले वाले से कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या किसके बराबर है। तो साइन 90 माइनस थीटा AC बाई AB, AC बाई AB देखिए तो कहाँ पर है, तो एक नंबर ये इस साइड में क्या है AC बाई AB, AC बाई AB के लिए क्या आया है cos थीटा। तो AC बाई AB के लिए क्या लिखेंगे cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आया cos थीटा। उसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा BC बाई AB, BC बाई AB देखिए यहाँ पर है सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसको क्या, इसके सामने क्या है ये साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या है AC बाई BC, AC बाई BC, ये क्या है cot थीटा। तो इसको लिखे गया cot थीटा, ये क्या हो गया थर्ड नंबर वाला। cot 90 माइनस थीटा BC बाई AC, तो BC बाई AC यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया tan थीटा, ये हो गया tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा AB बाई BC, AB बाई BC देखिए यहाँ पे ये क्या चीज है cosec थीटा। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा AB बाई AC, तो AB बाई AC किसके लिए है, तो ये जो रिमेनिंग बच गया है तो क्या हो गया sec थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला का सेट तैयार हुआ। ठीक है, ये फार्मूला का सेट किसके लिए है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। ठीक है, क्या है फार्मूला, ठीक है जैसा देखते हैं इसको अब एक साथ पढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, 6 फार्मूला, बहुत ज्यादा, एक ही दिन में इतना इतना सारा फार्मूला कैसे याद होगा, देख करके भी लग रहा है इतना बड़ा चीज याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कैसे याद करेंगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो जब साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है इसको पहले हम जैसे क्या करते हैं इरेज करते हैं पहले वाले पार्ट को। ठीक है, अब जो इसको हम एक साथ पहले लिखते हैं, सारे फार्मूला को हम अलग से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या मिला, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, साइन किस में चेंज किया कॉस में, तो कॉस किस में चेंज करेगा, तो कॉस चेंज करेगा साइन में। ठीक है, तो साइन का कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट एंगल का वैल्यू कॉस। ठीक है, तो ये देखिए तो साइन फर्स्ट नंबर होता है,
कॉस आता है सेकेंड नंबर पे, तो पहला चेंज करता है दूसरा में। जब पहला दूसरा में चेंज किया तो सेकेंड वाला किस में फर्स्ट चेंज करेगा, फर्स्ट वाले में चेंज करेगा। साइन कॉस के बाद क्या आता है, टैन। अगर ये ऑर्डर हमको याद है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो इस फॉर्मूला को भी याद करना था। 3 ये थर्ड नंबर, थर्ड किस में चेंज करेगा, फोर्थ में। टैन के बाद क्या आता है, कॉट, तो टैन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉट। तो कॉट किस में चेंज करेगा, तो अपने वाले पहले वाले में चेंज करेगा, तो कॉट चेंज करेगा, फोर चेंज कर जाएगा 3 में, टैन में। ठीक है, तो सेक के बाद क्या बच गया, सेक 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, तो सेक के बाद बच गया एक ही क्या, तो कॉस सेक। तो 5 चेंज किया 6 में, तो 6 किस में चेंज करेगा, तो 6 चेंज करेगा 5 में। ठीक है, बिल्कुल आसान। साइन तो कॉस, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा तो टैन, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो है टी रेशियो हम फाइंड आउट कर ली। ये फॉर्मूला जो है याद रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, आराम से जो हम इसको याद कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब जो है, अब इस फॉर्मूला को हम डिराइव कर लिए, तब जो है इसका हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पढ़ें। ठीक है, एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं, जैसे ये फॉर्मूला में कुछ नहीं लगा ना, एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल वे में, आसान तरीके से जो है हम जो है इन सभी चीजों को आपके सामने रखे हैं। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इस चैप्टर का कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो अगर बच्चों चैप्टर के बारे में अगर हम जानेंगे अच्छे से, तो क्या होगा कि उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। और जब चैप्टर को ही अगर हम नहीं जानेंगे कि चैप्टर क्या कह रहा है, उसका क्या काम है, कैसे वर्क करता है, तो हम जो है उसको एक रटने की तरह हम उसको पढ़ते हैं, और हम जो है रटने पे विश्वास नहीं करते हम। ठीक है, मेरा कहना है क्या कि मैथ जो है रटने का चीज नहीं, मैथ को समझ करके पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मेरा चैनल क्या है, मनीष कुमार भारत। ठीक है, मेरा नाम मनीष कुमार है। ठीक है, मेरे नाम से ही चैनल है, तो आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे लिंक रहता है, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम पहला चैप्टर इसका जो है एक्सरसाइज 7 का कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्या, द विदाउट यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, इवैल्यूएट। ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के यूज किए हुए इवैल्यूएट करना है, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज किए हुए इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या, तो टेबल का मतलब क्या होता है कि डाटा, टेबुलर फॉर्म में डाटा। तो डाटा किसका, तो टी रेशियो का, डिफरेंट एंगल्स के लिए। ठीक है ना, जैसे आप लोग थीटा के बारे में पढ़ेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक और एंगल हम पढ़े थे, 15 डिग्री निकाले थे, और एक निकाले थे 75 डिग्री, कुछ वैल्यू। और बाकी जो है वो 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 जो भी है बीच में, वो एंगल कहाँ है, उस एंगल का वैल्यू कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर होता हुआ, तो वो वैल्यू कहाँ पे दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दिया गया। ठीक है, तो उस टेबल को बिना देखे हुए हम लोग जो है आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, जरा सा देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो एक है cos 53 डिवाइडेड बाई sin 37। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसका sec 49 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 41। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं sin 30 डिग्री 17 मिनट बाई cos 59 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी डील करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे।
ठीक है, पहले सबसे पहले देखिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, तो 53 और प्लस 37 कितना डिग्री हो गया जी, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसके जो है चेंज करना होगा। तो ये देखिए तो cos 53 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना, तो 90 माइनस 53 डिग्री। ठीक है, cos 90 माइनस 37 डिग्री, तब ना 53 डिग्री आएगा। 90 में से क्या माइनस कर दे तो 53 डिग्री, तो 37 डिग्री माइनस करना होगा। और ये क्या है, साइन 37। तो cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, cos किस में चेंज करता है, तो साइन में। तो साइन 37 और बाई साइन 37, ये देखिए सेम सेम कट गया, क्या आया। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कहे cos 53 बाई साइन 37। तो पहले इन दोनों एंगल को चेक करिए, कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, तो है, बिल्कुल है कॉम्प्लीमेंट्री। तो 53 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 53 डिग्री इक्वल टू 90 में से 37 माइनस हो गया। तो 90 में से 37 को माइनस किए तो cos 90 माइनस 37 डिवाइड बाय साइन 37। तो 90 माइनस 37 तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बाई साइन थीटा कट गया 1 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हुई, तो पहले चेक कर लीजिए क्या कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, 49 प्लस 41 इक्वल टू 90, बिल्कुल है। तो किसी एक को, जैसे यहाँ पे ऊपर में चेंज किया, अब नीचे वालों को चेंज करते हैं। ठीक है, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार में किसी एक को ही चेंज करना है। तो 41 डिग्री लाने के लिए कितना माइनस करना होगा, तो 49 डिग्री माइनस करना होगा। तो कॉसेक 90 माइनस 49। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया, तो सेक 49 और कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये सेक थीटा में टूटता है। ठीक है, तो सेक कितना डिग्री, 49 डिग्री। तो ये दोनों सेम सेम कट गया, क्या आया, 1 आया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अरे ये क्या है, अब तो डिग्री और मिनट में दे दिया है, कैसे ऐड होगा पहले चेक करना है। 30 डिग्री 17 मिनट प्लस 59 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, दोनों को ऐड करिए तो डिग्री वाला ऐड हो गया पहले 89 और मिनट वाला ऐड करिए तो कितना आया 60 मिनट। तो 89 डिग्री और 60 मिनट का वैल्यू 1 डिग्री, तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हम इसको चेंज करके तो लिख ही सकते हैं, 90 माइनस ये क्या लिखेगा 59 डिग्री 43 मिनट डिवाइडेड बाई cos 59 डिग्री और 43 मिनट। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 59 डिग्री 43 मिनट बाई cos 59 डिग्री 43 मिनट, दोनों सेम सेम है। तो ये कट गया, क्या आ गया। तो हम लोग क्या देखें कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम आराम से, क्या हुआ, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक को चेंज कर दिए और जो है वो वैल्यू आपस में इक्वल आ जाता है या फिर आ जाएगा या फिर जो भी हो रहा है, और उसको हम आराम से क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये था पहला टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको जो है आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है, दिया रहेगा। ठीक है ना, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर इसका क्या है, इसको लिखते हैं क्या, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। थर्ड नंबर cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज किया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एक और एक दो पार्ट, यहाँ भी दो पार्ट, सभी में दो पार्ट। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या करेंगे, देखिए तो 48 और 42 पहले ऐड करके देख लो। 48 प्लस 42 कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
तो क्या करेंगे, तो कॉस इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 को 42 माइनस साइन कितना 42। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42, तो ये क्या हो गया, कट गया। कितना आंसर आया, 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी 34 56, 34 और प्लस 56 इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉट इससे क्या लिखिएगा, 90 माइनस 56 इंटू माइनस tan 56, तो कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। ठीक है, तो tan 56 माइनस tan 56 दोनों सेम घट जा रहा है, तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 0 आ गया। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, अब क्या कैसे बनेगा ना, ये माइंड में आ रहा होगा। तो कोई काम, सबसे पहले तो ये देखना है कि 13 और प्लस 77 इक्वल टू 90 होता है, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 13 को क्या लिखिएगा, 90 माइनस 77, स्क्वायर है तो दे दिए, होल स्क्वायर ही होता है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक में तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर को लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक पार्ट साइन स्क्वायर 77, देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा, बहुत जगह यूज किए, साइन 42 यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 77, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ही हो गया, तो साइन स्क्वायर 77 माइनस साइन स्क्वायर 77। ठीक है, तो ये दोनों जो है सब्ट्रैक्ट हुआ, सेम सेम क्या आया, 0 है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप में भी हम लोग देखें कि कम्प्लीमेंट्री एंगल यूज हो रहा है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके जो है हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं आराम से। ठीक है, अब एक और टाइप आज हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इस वीडियो को अगले क्लास में पढ़ें, मतलब कि अगले क्लास में जो है इसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर आप जो है इसको घर पे अच्छे से दब करके आप इसको देखिए, समझिए, लिखिए और कोशिश करिए कि इसको कॉपी पे हम उतार लें। ठीक है, कॉपी पे बनाए, समझे, हम समझ करके जो है इसको इसका नोट्स तैयार कर लें। एग्जाम्पल नंबर 3, विदाउट यूजिंग ट्रिमेटिक टेबल प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एक साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री इक्वल टू 1। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें क्या है, तो सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, दो क्वेश्चन इस टाइप से। देखिए तो 43 प्लस 47 90, 43 प्लस 47 90, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका हम निकालते हैं, क्या, LHS। चलते हैं, क्या है, साइन 43 इंटू कॉस 47 कॉस 43 इंटू साइन 47। ठीक है, तो इसे हम साइन 43 रहने दिए, इसको चेंज कर रहे हैं, तो कॉस 90 माइनस कितना लिखना होगा, 43। ठीक है, तो 43 डिग्री को रखने दिए, 47 को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही काम होगा, कॉस 43 को रहने देंगे और साइन 47 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 40। अब देखिए तो ये क्या आ जाएगा, साइन 43 कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा साइन 43 प्लस कॉस 43 और साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा कॉस 43। ये आ गया साइन स्क्वायर 43 और ये हो गया कॉस स्क्वायर 43।
ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या 1 हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसका वैल्यू थीटा कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आर एच एस और ये हो गया प्लॉट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का भी एलएचएस है। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तब देखिए इसका एलएचएस। ठीक है, किसी एक को जो है हम चेंज करेंगे, किसी एक को जो है हम चेंज करेंगे। तो सेक 70 तो ये 20 पे हम इसको चेंज करेंगे। सेक 90 माइनस 20 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 इंटू कॉसेक 90 माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉसेक, तो कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू सेक। ठीक है, सेक चेंज किया कॉसेक में, कॉसेक चेंज करेगा तो बताइए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 0 इसके बराबर, तो आर एच क्या हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यही टाइप्स का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को हम यहीं पे आज खत्म करते हैं। अगले क्लास में जो है इस चैप्टर का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है ना, और घर पे ही स्टडी करिए क्योंकि अभी बहुत सी ट्यूशंस वगैरह जो है बंद है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, और इसी बीच में हम वीडियो को क्या कर रहे हैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक इंस्ट्रक्शन भी और सजेशन भी कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पे ही रह करके पढ़ाई करें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको मेल कर सकते हैं या तो फिर यूट्यूब पे कमेंट्स से आप लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर कोई इस तरह का दिक्कत है समझने में तो आप अपना सजेशन दीजिए, हम उसको पूरी तरीके से सुनेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।